एक साइकिक द्वारा आत्माओं के साथ जो बातचीत की गई उसकी अगली कड़ी में जब साइकिक ने आत्मा से पूछा कि आपका नाम क्या है, तो जवाब आया तबस्सुम। आपकी मृत्यु कब हुई थी? 1975। आपकी मृत्यु से पहले आप कहाँ रहती थी? बेंगलोर, कर्नाटक। आपकी मृत्यु कैसे हुई थी? मेरी मृत्यु कैंसर के कारण हुई थी। आपकी आत्मा का स्तर क्या है? 5वां। आपकी मृत्यु क्यों हुई? क्या आपकी मृत्यु का समय पहले से तय था? मेरी मृत्यु 67 इयर्स में हुई। हाँ, मेरी आयु पहले से तय थी। आपको कैंसर कैसे हुआ? कैंसर मेरी भावनाओं की वजह से हुआ। ईर्ष्या और पछतावा। यहाँ मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगी, क्योंकि नीचे कमेंट में ये सवाल आ सकता है कि कैंसर का ताल्लुक ईर्ष्या या पछतावे से कैसे। तो मैं एक बात बताना चाहूंगी कि जेम्स वोंग की एक बुक है टॉकिंग टू हेवन, उसमें भी ये बात आती है जिसमें जेम्स वोंग ये बात कहते हैं कि जलन, ईर्ष्या और खुद से प्यार ना करना ये कैंसर की वजह हो सकती है। खुद से प्यार ना करना भी एक वजह होती है कैंसर के रूप की। तो सुनने में तो ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि ईर्ष्या या पछतावा कैसे कैंसर की वजह हो सकता है, या खुद से प्यार ना करना कैसे कैंसर की वजह हो सकता है। लेकिन ये दोनों ही केस, जैसे ये जो इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ, ये साइकिक अरुंधति की रिसर्च है, और जो मैंने आपको टॉकिंग टू हेवन बुक के बारे में बताया है वो साइकिक जेम्स प्रांग की रिसर्च है। लेकिन दोनों रिसर्च में ये चीज सेम है। आपके जीवन का उद्देश्य क्या था? मेरे जीवन का उद्देश्य था दूसरों की मदद करना। क्या आपने उसे पूरा किया? नहीं, मैं पूरा नहीं कर पाई। आप कितनी बार जन्म ले चुकी हैं? मैं 35 टाइम्स बर्थ ले चुकी हूं। अभी तक आपने कितने जीवन उद्देश्य पूरे कर लिए हैं? 4। मैंने अपने जीवन के 4 उद्देश्य पूरे कर लिए हैं। क्या आप हमें किसी जन्म में जानती थी? हाँ, मैं तुम्हें जानती थी। तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया वाले जन्म में, जब तुम अरुंधति थी और मैं तुम्हारा दोस्त शुभ्रो, तुम वहां प्रोफेसर थी। अब यहां पर एक सवाल आ सकता है कि क्या जो साइकिक अरुंधति हैं उनका नाम इस बर्थ में और पास्ट बर्थ में दोनों में ही अरुंधति रहा? तो हाँ, इसका उत्तर हाँ है। ऐसा ही रहा होगा, इसीलिए उस आत्मा ने इस प्रकार से उत्तर दिया। आपके मरने के बाद क्या हुआ? आपको कैसा लगा? पहले मुझे दर्द हुआ और फिर दर्द गायब हो गया। फिर मैं अचानक से उड़ने लगी। एक फरिश्ते ने मुझे पकड़ा और रास्ता दिखाया। वहां एक लंबी लाइन थी लोगों की। जब मेरी बारी आई तो मैंने एक प्रकाश को देखा जो मुझे डांट रहा था। फिर मुझे दोबारा इंतजार करने को कहा गया। क्या कोई आया था आपको लेने? हाँ, एक फरिश्ता आया था। आपको कैसे पता चला कि वो प्रकाश आपको डांट रहा है? उनकी ऊर्जा की तरंगों से मुझे पता लगा कि वो मुझे डांट रहे हैं। यहां पर ये आत्मा अपने मार्गदर्शक की बात कर रही है। अगर हम आपको देखेंगे तो आप हमें कैसी दिखाई देंगी? मध्यम ऊर्जा का एक प्रकाश। जब आपकी मृत्यु हुई तब क्या आपने कोई सुरंग या प्रकाश देखा? जब मैं फरिश्ते के साथ जा रही थी तो बीच में सुरंग आई। प्रकाश सुरंग के अंत में था। अब देखिए यहाँ पर कितनी सिमिलैरिटीज हैं। ये सारी रिसर्च बिल्कुल अलग अलग तरीकों से हुई हैं, लेकिन रिजल्ट कितने सिमिलर हैं। क्या आप मृत्यु के बाद तुरंत ही चली गई थी? हाँ। अगर आप चाहती तो क्या रुक सकती थी? नहीं।
मैं जाने के लिए ही खुश थी। मैं बहुत दर्द सह चुकी थी और अब मुझे जाना ही था। आपको कहां ले गए? सबसे पहले फरिश्ते मुझे एक कमरे में ले गए जहां एक सभा थी आत्माओं की। बहुत सारी आत्माएं थी वहां, लाखों आत्माएं थी वहां। हमें अच्छी चीजों के उपदेश मिले। उसके बाद हमसे बोला गया शांत रहने के लिए। फिर हमें सम्मोहित किया गया। फिर हमें ध्यान लगाने को कहा गया। ध्यान के बाद एक प्रकाश आया जिसने हमें बताया कि हमें कहां जाना है। हम यहीं रहते हैं। आपके आसपास का माहौल कैसा है? क्या आपको कुछ संगीत सुनाई देता है? ये जगह कुछ बीच में है, न ज्यादा अच्छी न ज्यादा बुरी। हम लोगों को दूर से ही लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। क्या आपकी आत्मशुद्धि कराई गई? हाँ, जब हमें सम्मोहित किया गया था तब हमारे बुरे विचारों को रोक दिया गया था, क्योंकि उन्हें निकाला नहीं जाता है, उन्हें निकलने जन्म लेना होगा। और उस वक्त हम पर होगा कि हम इन बुरे विचारों को बढ़ा दें या इन्हें बिल्कुल निकाल दें। हम इसी को विकास कहते हैं, जिससे हम आगे बढ़ते हैं। वो यहां भी हो सकता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे होता है। इसलिए हम लोग जन्म लेते हैं। अब देखिए कितनी सिमिलर बात है और कितनी सरल भाषा में है। हम जन्म ही इसलिए लेते हैं ताकि हम अपनी जो नेगेटिविटी है उसे तेजी से खत्म कर सकें। ये अब तक कि हम न्यूटन की रिसर्च में, ब्रायनविस की रिसर्च में और जो जेम्स प्लांक की रिसर्च पे इतनी सारी जो वीडियोस बनी हैं उन सब में अब तक तो हम समझ ही चुके हैं। आगे पूछा गया, क्या आपका कोई मार्गदर्शक है? हाँ। क्या उन्होंने आपके साथ आपके जीवन के बारे में बात की? नहीं। चौथे स्तर से नीचे की आत्माओं से अलग से जीवन की समीक्षा नहीं की जाती। सिर्फ वो सभा होती है सारी आत्माओं के लिए। आपके जीवन की क्या गलतियां थी? ईर्ष्या और नाराजगी। आपको अपने जीवन की किसी चीज पर दुख है? मुझे दुख है कि मैंने अपनी क्षमता के अनुसार लोगों की मदद नहीं की। मैंने समय की भी बहुत बर्बादी की। देखिए, समय की बर्बादी ये एक ऐसा लफ्ज है जो अक्सर आत्माओं के मुंह से निकलता है। समय बहुत कीमती है। समय ही हमारा जीवन है। तो जब भी कोई आत्मा समय बर्बाद करती है तो वो इस चीज को बहुत एक इसके लिए दुख प्रकट करती है कि उसने अपने जीवन, क्योंकि आई वो जीवन में जिस काम के लिए आई थी वो नहीं करके उसने अपने वक्त को बर्बाद किया। क्या आप अपनी साथी आत्माओं के साथ हैं? नहीं, वो सब इस समय पृथ्वी पर हैं। क्या आप कहीं पर भी जा सकती हैं, किसी भी स्तर पर? नहीं, हम लोग सिर्फ पृथ्वी पर जा सकते हैं या अपने से नीचे स्तरों पर। आप अब क्या करती हो? आपका समय कैसे कटता है? अभी मैं इंतजार कर रही हूं और परेशान और विचलित आत्माओं की मदद करने की कोशिश कर रही हूं। मैं ध्यान लगाना भी सीख रही हूं। आपका अगला जन्म कब होगा? 2023 में। क्या आपने तय कर लिया है कि अगले जन्म में क्या करना है? अगला जन्म इस बात पर निर्भर करता है कि आपको किन किन आत्माओं के साथ अपने कार्मिक खाते बंद करने हैं। मैं और आगे बढ़ना चाहती हूं और अपने पुराने जन्मों की गलतियां दोहराना नहीं चाहती। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है, इसे एक बार फिर सुनिएगा, पर मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी कि अगला जन्म इस बात पर निर्भर करता है कि हम किन आत्माओं के साथ अपने कार्मिक खाते बंद करने हैं। ये बात कितनी महत्वपूर्ण है कि हम कार्मिक खातों को बढ़ाने के लिए नहीं, इन्हें खत्म करने के लिए इस पृथ्वी पर आते हैं। आपके अगले जन्म के उद्देश्य क्या होंगे? इस बार जीवन उद्देश्य है प्रेम और दूसरों की मदद। अब ये जो दूसरों की मदद है ना, ये प्रेम और दूसरों की मदद, ये एक हर आत्मा का ये उद्देश्य है, वो चाहे किसी भी स्तर की हो।
ये तो एक लेसन समझ लीजिए हर आत्मा के लिए है, चाहे उसका इसके अलावा और जो मर्जी लेसन हो, लेकिन प्रेम करना और दूसरों की मदद करना ये हमेशा हर आत्मा का लेसन होता है। जो अब तक की मैंने जो जितना पढ़ा समझा जाना है, मैं उसके आधार पर कह सकती हूँ कि ये 2 लेसन, प्रेम और दूसरों की मदद, ये तो सबके हैं। आगे पूछा गया, क्या आपके मेंटर ने ये तय किए हैं? हाँ, उन्होंने ही तय किए हैं। आप दुनिया को क्या संदेश देना चाहोगी? अगर आप लोगों की मदद करना चाहते हैं तो इंतजार मत करो। तबस्सुम का केस तो यहीं खत्म होता है। अगली कड़ी में हम किसी नए केस का जिक्र करेंगे, लेकिन इस आत्मा और साइकिक के बीच की जो ये बातचीत है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। कितना जरूरी है जीवन से हर विचार जो गलत है, बुरे हैं, उनको निकालकर अपने अंदर सकारात्मकता को भरना। किसी दूसरे को तो वो बाद में इफेक्ट करेगी, किसी दूसरे का कल्याण तो उससे बाद में होगा। इससे पहले कि वो किसी दूसरे तक वो ऊर्जा पहुंचे, सबसे पहले तो वो ऊर्जा आप क्रिएट कर रहे हैं, उससे सबसे पहले तो आपका कल्याण होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़न का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं और लाखों लोगों के दिलों से निकलती सच्ची दुआओं के हकदार बन सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। एक साइकिक द्वारा आत्माओं के साथ जो बातचीत की गई, उसकी अगली कड़ी में जब साइकिक ने आत्मा से पूछा